हेलो गाइस। तो जैसा कि हमने इससे पहली वाली वीडियो में देखा था कि हम एरे को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और हमने कई सारे डिफरेंट वेज देखे थे एरे क्रिएशन के लिए, लाइक लिन स्पेस, ए रेंज और एरे फंक्शन और जीरोस वंस, कई सारे मेथड देखे थे। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एरे को मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं। मैनिपुलेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, या एरे को शॉर्ट करना डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, या फिर एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट आउट करना। सो लेट्स स्टार्ट। तो लेट मी जूम आउट द स्क्रीन। तो गाइस सबसे पहले हम एक एरे क्रिएट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ए रेंज फंक्शन, जिसके के ऊपर हम सारे ऑपरेशंस करके देखेंगे। अब हमने एक नंपाई को इंपोर्ट कर लिया और मैं एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ ए रेंज फंक्शन की हेल्प से। आज इस एरे में सपोज मैं 11 एलिमेंट्स को रखता हूँ एंड लेट मी प्रिंट आउट। तो यहाँ पे हमारे पास एक एरे क्रिएट हो चुका है जिसमें कि हमारे पास 11 एलिमेंट्स हैं 0 to 10। अब गाइस सबसे पहले हम देखेंगे एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट आउट कैसे करते हैं। एक्सट्रैक्शन लाइक मैं चाहता हूँ मेरे पास ये पूरा एरे डिस्प्ले होने की वजह मैं केवल 2 के ऊपर ऑपरेट करना चाहता हूँ, तो मैं इस 2 को बाहर निकालना चाहता हूँ इस एरे में से। तो कैसे करेंगे? तो गाइस सिंपली मेरे को टाइप करना है ARR, आफ्टर दैट वी हैव टू पुट द स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमें इंडेक्स पास कर देना है जिस भी एलिमेंट्स को हम एक्सट्रैक्ट आउट करना चाहते हैं। तो इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। दिस इज द 0th एलिमेंट, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट एंड दिस इज द सेकंड एलिमेंट। तो मैं सिंपली यहाँ पर इसका इंडेक्स पास कर दूंगा 2 एंड वी विल प्रेस एंटर, शिफ्ट एंटर। तो मेरे पास में ये एलिमेंट एक्सट्रैक्ट आउट हो चुका है 2। तो इस तरीके से हम सिंगल डायमेंशनल एरे में से एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब गाइस मैं चाहता हूँ कि मैं इन सीरीज ऑफ नंबर्स को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ लाइक 1 2 3। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इसके लिए यूज करते हैं कॉलन ऑपरेटर का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दूंगा स्टार्टिंग इंडेक्स, यानी कि जिस नंबर से मैं एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, लाइक मैं चाहता हूँ 1 से। तो 1 का इंडेक्स क्या है? 0 1। तो 1 का इंडेक्स हो गया 1। नेक्स्ट यहाँ पर हम देते हैं n+1। n+1 n जिस भी नंबर को आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, लाइक हियर आई वांट टू एक्सट्रैक्ट टिल 3। तो हम जो भी कुछ 3 का इंडेक्स होगा उससे +1 इंडेक्स देंगे यहाँ पर, लाइक 0 1 2 3। तो 3 का इंडेक्स है 3, तो मैं यहाँ पर क्या टाइप करूंगा? 3+1 दैट इज 4। तो मेरे पास में यहाँ पे एलिमेंट्स आ चुके हैं 1 2 एंड 3। ये 4 का इज नॉट इंक्लूडेड होता है, यानी कि ये जो लास्ट इंडेक्स होता है ये नॉट इंक्लूडेड होता है। तो ये आपको 1 माइनस के एलिमेंट्स देगा, लाइक 4 - 1 टिल थर्ड इट विल गिव यू द एलिमेंट्स। सिमिलरली आप कर सकते हो 4 5 6। तो इसके इंडेक्स दे देते हैं, like we have to start with the fourth index until sixth index. So I will give 6+1 that is 7। तो हमारे पास में यहाँ पे एलिमेंट्स आ चुके हैं 4 5 6। तो गाइस इस तरीके से हम सिंगल डिमेंशनल एरे से एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट थिंग आती है, सपोज मैं चाहता हूँ मैं इस कंप्लीट एरे को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम सिंपली प्रेस कर देंगे यहाँ पे एक कॉलन। दिस मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम द 0th इंडेक्स टिल द लास्ट इंडेक्स। सो नाउ हियर यू कैन सी इन द आउटपुट कि मेरे पास में मेरे सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं इधर आउटपुट में। तो गाइज अब आते हैं हम मल्टी डायमेंशनल एरे में से एलिमेंट्स को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसी एरे को मल्टी डायमेंशनल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। चलो एक नया एरे बना लेते हैं। तो न्यू एरे वुड बी, सपोज मैं इसका नाम दे देता हूँ ए एंड वी क्रिएट अ एरे विद द हेल्प ऑफ ए रेंज फंक्शन। इस बार हम 12 एलिमेंट्स रखेंगे एंड वी विल रीशेप दिस इंटू 3/4 मैट्रिक्स। अब यहाँ पे मेरे पास 12 एलिमेंट्स हैं और मेरे पास रोज इंटू कॉलम्स का भी मल्टीप्लाई कितना है 12। तो ये बिना एरर के रीशेप हो जाना चाहिए। तो हियर यू कैन सी मेरे पास यहाँ पे 3 रोज आ चुकी हैं और हर एक रो में 4 कॉलम्स हैं। तो ये हमने रीशेप कर लिया एक मल्टी डायमेंशनल एरे में। अब गाइस मल्टी डायमेंशनल एरे में से मैं चाहता हूँ सपोज फिफ्थ एलिमेंट को, इस वाले एलिमेंट को 5 को एक्सट्रैक्ट करना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सेम एलिमेंट एरे का नेम, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे कौन सी रो में से हमें पर्टिकुलर एलिमेंट चाहिए। तो लाइक दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द 0th रो, दिस इज द फर्स्ट रो। तो आई विल गिव हियर 1, देन वी विल प्रेस अ कॉमा। अब हम काउंट करेंगे कॉलम कौन सा है हमारे पास। दिस इज द 0th कॉलम एंड दिस इज द फर्स्ट कॉलम। सो आई विल गिव ओवर हियर 1।
और वी विल प्रेस शिफ्ट प्लस एंटर। तो हियर यू कैन सी मेरे पास में यहाँ पे फिफ्थ एलिमेंट आ चुका है। तो इस तरीके से हम कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। लाइक सपोज एक और एग्जांपल देखते हैं, मैं चाहता हूँ 10 को एक्सट्रैक्ट आउट करना। तो रो कौन सी है, ये 0 1 एंड 2। सो वी विल गिव ओवर हियर सेकंड रो एंड दिस इज इन द कॉलम, दिस इज द जीरोथ कॉलम, दिस इज फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज द सेकंड कॉलम। सो वी विल गिव हियर सेकंड। तो मेरे पास यहाँ पर आउटपुट में आ चुका है 10। तो इस तरीके से गाइज आप कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हो एक मल्टी डायमेंशनल एरे में से। अब हम आते हैं नेक्स्ट थिंग पर। नेक्स्ट थिंग क्या है, सपोज मैं चाहता हूँ मैं कंप्लीट रो को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। लाइक मेरे पास में ये सेकंड रो है, मैं चाहता हूँ कंप्लीट रो आ जाए मेरे पास में। तो सिंपली मैं यहाँ पे पास कर दूंगा a ऑफ 2। तो मेरे पास यहाँ पे कंप्लीटली पूरी रो आ चुकी है, सेकंड रो। इसी तरीके से आप जो भी रो पास करोगे वो रो आपके पास प्रिंट होके आ जाएगी। सिमिलरली आप कॉलम को भी कर सकते हो। लाइक मैं चाहता हूँ मेरे पास में, अब गाइस इसके मैं चाहता हूँ मेरे पास ये फर्स्ट कॉलम आ जाए, लाइक 159 आ जाए मेरे पास। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें लगाना पड़ेगा एक कॉलन। कॉलन का मतलब होता है ये सारी रोज में से सारी रोज चाहिए हमें। लाइक जीरो रो ऑल्सो वी वांट, सेकंड रो ऑल्सो एंड थर्ड रो ऑल्सो। बट हमें कॉलम कौन सा चाहिए, केवल फर्स्ट कॉलम, दैट इज 159। तो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स आ चुके हैं 1 5 एंड 9। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मेरे पास में केवल ये वाली कॉलम आए, लाइक दिस इज द 0 1 2 3, केवल थर्ड कॉलम। लेकिन हमें सारे एलिमेंट्स चाहिए सारी रोज में से। लाइक फर्स्ट रो का हमें थर्ड एलिमेंट, सेकंड रो का सेवेंथ एलिमेंट एंड थर्ड रो का 11th एलिमेंट। तो रोज तो हमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक रखनी है। तो हमने सिंपली प्रेस कर दिया कॉलम। उसके बाद में हमें कॉलम कौन सा चाहिए, थर्ड कॉलम। तो वी विल पास दिस। तो हमारे पास में यहाँ पे 3 7 11 कंप्लीट आ चुकी है। अब गाइज नेक्स्ट थिंग पर हम आते हैं। नेक्स्ट लाइक सपोज मैं चाहता हूँ 1 2 5 6 को एक्सट्रैक्ट आउट करना। तो मैं सबसे पहले रोज स्पेसिफाई करूंगा। लाइक मेरे पास 1 2 5 एंड 6, मेरे पास केवल इन दो रोज में एलिमेंट्स हैं जो मुझे एक्सट्रैक्ट आउट करने हैं। तो मैं यहाँ पे रो पे भी बाउंडेशन दे दूंगा। लाइक दिस इज द जीरोथ रो, दिस इज फर्स्ट रो एंड दिस इज द सेकंड रो। तो मेरे को यहाँ पे 2 देना पड़ेगा क्योंकि हमें n+1 देना पड़ता है। लाइक मेरे पास में फर्स्ट रो में 5 और 6 दोनों हैं। तो मैं क्या दूंगा, n+1 दैट इज 2। और मेरे को कॉलम कौन से चाहिए, कॉलम चाहिए मेरे को फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स कौन सा होगा कॉलम का, फर्स्ट, और एंडिंग इंडेक्स कौन सा होगा, n+1 दैट इज हमें सेकंड कॉलम तक एलिमेंट चाहिए। तो हम देंगे 2+1 दैट इज 3। सो लेट्स प्रिंट आउट द रिजल्ट। तो मेरे पास में यहाँ पे आ चुका है 1 2 5 एंड 6। तो इस तरीके से गाइज हम कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं एक मल्टी डायमेंशनल एरे में से। सपोज मुझे चाहिए 6 7 10 एंड 11। तो आप इसे करके देखिए खुद, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। सो हियर इज द सॉल्यूशन। लाइक मेरे पास ये रो है फर्स्ट एंड दिस रो इज सेकंड। तो मेरे पास रो कहाँ तक चाहिए मुझे, वी हैव टू पास n+1 दैट इज 3 एंड वी वांट फर्स्ट रो एंड सेकंड रो। तो स्टार्टिंग इंडेक्स हो गया मेरे पास रो का 1। अब नेक्स्ट मुझे कॉलम कौन कौन से चाहिए, मेरे को कॉलम चाहिए 1 सॉरी 0 1 2 सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स कॉलम का हो गया 2 एंड हमें कौन सा चाहिए, थर्ड कॉलम। तो हम 3+1 दैट इज 4। तो मेरे पास में यहाँ पे एलिमेंट्स आ चुके हैं 6 7 10 एंड 11। तो गाइज ये था हमारे पास में मेथड मल्टी डायमेंशनल एरे को, मल्टी डायमेंशनल एरे में से किन्हीं पर्टिकुलर एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट आउट करने का। अब नेक्स्ट थिंग पर हम आते हैं एरे को कॉपी करने के लिए। तो गाइज अब हम इसमें देखेंगे, सपोज मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक स्लाइस ऑफ एरे। इन स्लाइस ऑफ एरे लेट मी क्रिएट अनदर एरे दैट इज सी। उसके बाद हम देखेंगे एलिमेंट्स को कैसे कॉपी करते हैं और कॉपी करने में और एक्सट्रैक्ट आउट करने में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर मैं एक ए रेंज फंक्शन की हेल्प से एक एरे बना लेता हूँ सिंगल डायमेंशनल। तो मेरे पास में यहाँ पे एक सिंगल डायमेंशनल एरे बन चुका है। अब गाइज मैं चाहता हूँ मेरे पास में ये जो 1 2 3 4 इन एलिमेंट्स को मैं एक्सट्रैक्ट आउट कर लेता हूँ। लाइक सपोज एक वेरिएबल ले लेते हैं हम डी और उसमें मैं सी
एंड फ्रॉम 1 to 5 मीन्स 1 to n-1 दैट इज 4। तो मेरे पास यहाँ डी में एलिमेंट्स आ चुके हैं दैट इज 1 2 3 4। अब गाइज इसमें एक कॉन्सेप्ट मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, लाइक हमने डी में कौन कौन से एलिमेंट्स लिए हैं 1 2 3 एंड 4। अब अगर मैं डी के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ तो वो ऑपरेशन सी में भी रिफ्लेक्ट होगा कि नहीं होगा। सो लेट्स सी। तो मैं डी में सपोज +6 कर देता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा, मेरे पास ये जो 1 से लेके 4 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें सब में +6 हो जाएगा। सो लेट्स सी द आउटपुट ऑफ डी नाउ। तो मेरे पास में यहाँ पे 1 + 6 हो गया 7, 2 + 6 इज 8, 3 + 6 इज 9 एंड 4 + 6 इज 10। तो गाइज मैंने यहाँ पर ऑपरेशन किसके ऊपर परफॉर्म किया है, डी के ऊपर। अब हम सी को भी प्रिंट करा के देखते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने ऑपरेशन तो परफॉर्म किया था डी के ऊपर, लेकिन मेरे सी में भी चेंजेस हो चुके हैं। दैट इज सी में 1 2 3 4 कन्वर्ट हो चुके हैं मेरे पास 7 8 9 एंड 10। यानी कि गाइज अगर आप किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट आउट करते हो विद द हेल्प ऑफ दीज स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो आप जो भी चेंजेस उस पर्टिकुलर वेरिएबल में करोगे तो वो आपके ओरिजिनल एरे में भी रिफ्लेक्ट होंगे। लाइक हमने यहाँ पे एक एरे बनाया था सी। अब हमने सी के कुछ एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया और डी में स्टोर करा दिया, और हमने डी को प्रिंट कराया तो वो हमारे एलिमेंट्स थे 1 2 3 4। अब मैंने नेक्स्ट क्या किया, मैंने डी के ऊपर एक ऑपरेशन परफॉर्म कराया दैट इज +6, यानी कि मैंने सारे एलिमेंट्स में +6 करा दिया डी के में। अब मैंने जब डी को प्रिंट कराया तो इट इज 7 8 9 10, लेकिन हमारे पास सी में भी वो एलिमेंट्स चेंज हो चुके हैं दैट इज 7 8 9 एंड 10। सिमिलरली आप और भी देख सकते हो, लाइक मल्टी डायमेंशनल एरे भी हम ले सकते हैं। लाइक मैं एक एरे बना लेता हूँ r इक्वल्स टू np डॉट ए रेंज एंड 0 to 12, और इसे रीशेप कर लेते हैं हम एक मल्टी डायमेंशनल एरे में 3/4 की मैट्रिक्स में एंड डिस्प्ले द r। तो मेरे पास यहाँ पे एक मल्टी डायमेंशनल एरे क्रिएट हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, मैं 5 6 9 10 में चेंजेस करूंगा। तो सबसे पहले हम 5 6 9 10 को एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं, लाइक सपोज टी वेरिएबल में मैं इसमें से एलिमेंट्स को, तो दिस इज द फर्स्ट रो एंड दिस इज सेकंड रो। तो 1 2 3 and we want 5 6 9 and 10, then this is 0 1 2 3, so we will take 1 2 3 and we will display t। तो मेरे पास t में एलिमेंट्स आ चुके हैं 5 6 9 एंड 10। अब मैं क्या करता हूँ, t के ऊपर एक ऑपरेशन परफॉर्म करा देता हूँ, लाइक t प्लस इक्वल्स टू 8। हम 8 प्लस कर लेते हैं। तो अब हम t को देखते हैं। तो यहाँ पे हमने t में 8 प्लस किया तो क्या हुआ, 5 + 8 is 13, 6 + 8 is 14, 9 + 8 is 17 एंड 10 + 8 is 18। तो हमारा t वेरिएबल चेंज हो चुका है। अब गाइज हम देखते हैं कि ये चेंजेस हमारे ओरिजिनल एरे में भी रिफ्लेक्ट हुए हैं या नहीं। तो हमारे पास ओरिजिनल एरे है हमारे पास r, तो अब हम r को प्रिंट आउट करा के देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास जो ओरिजिनल एरे था r, मेरे पास उसमें भी चेंजेस रिफ्लेक्ट हो चुके हैं दैट इज 13 14 17 18। अब गाइस हम चाहते हैं कि मेरे पास ओरिजिनल एरे में ये चेंजेस रिफ्लेक्ट ना हो, तो उसके लिए हम जो फंक्शन यूज करते हैं वो करते हैं कॉपी मेथड। दैट इज लाइक सपोज मेरे पास में अब जो r है वो है 0 1 2 3 4 13 14, ये है मेरे पास में r। अब मैं अगेन y डॉट कॉपी, अब मेरे पास में क्या हुआ, अब y में एक एरे बन चुका है जिसमें कि r एरे के सारे एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 4 सारे एलिमेंट्स हैं r के। अब गाइज हम y में चेंजेस करके देखते हैं, लाइक मैं y में ऐड करा देता हूँ 9। अब हम y को शो करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो दैट 0 + 9 is 9, 1 + 9 is 10, यानी कि सारे एलिमेंट्स में 9 ऐड हो चुका है। तो हमारे पास जो y मैट्रिक्स थी वो अब चेंज हो चुकी है। अब देखते हैं हम क्या r मैट्रिक्स भी चेंज हुई या नहीं। सो लेट्स सी। अब आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास r मैट्रिक्स चेंज नहीं हुई है, उसमें जो पहले एलिमेंट्स थे वही एलिमेंट्स आ गए। तो गाइज ये था बेसिक डिफरेंस कॉपी मेथड यूज करने का और डायरेक्टली एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट आउट करके उनमें चेंजेस करने का। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, लाइक अगर मैं कोई भी एक्सट्रैक्ट आउट करता हूँ एलिमेंट और दूसरे वेरिएबल के ऊपर मैं कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कराता हूँ, लाइक +8 कर दिया था, तो वो चेंजेस मेरे ओरिजिनल एरे में भी रिफ्लेक्ट होंगे। लेकिन अगर मैं
कॉपी मेथड का यूज करता हूँ, लाइक हमने यहाँ पे कॉपी मेथड का यूज किया है, तो जो कॉपी मेथड होता है वो एक नया एरे क्रिएट कर देता है, जिससे कि हमारा जो पुराना एरे था लाइक सपोज आर, तो उसमें चेंजेस रिफ्लेक्ट ना हो। तो गाइज आज की इस वीडियो के लिए केवल इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए फंक्शंस के साथ में। थैंक यू।